आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IBPS RRB PO आफ्टर 1 ईयर कितनी सैलरी होती है। यानी जब आपका पहला इंक्रीमेंट लगता है RRB PO बनने के बाद तो आपकी कितनी सैलरी होगी। इस सैलरी स्लिप का वीडियो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस सैलरी स्लिप में जिस बंदे की ये है उसका JIB CIB क्लियर नहीं है। यानी ये एक तरह से पूरे 1 ईयर के बाद की फ्रेश सैलरी स्लिप है। ये एक इंक्रीमेंट जो आपका लगता है उसके बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाती है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्निंग से। तो अर्निंग में सबसे पहले आता है बेसिक पे। तो बेसिक पे RRB PO का आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट कितना होता है 37,490 यानी 37,490 रुपीज़ उसका बेसिक पे होता है। इसके बाद इनको स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो स्पेशल अलाउंस इनका होता है 6,148.36 रुपये यानी 6,148.36 रुपीज़ इनको स्पेशल अलाउंस के मिलते हैं। फिर एक होता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस इनको मिलता है 14,387.56 रुपये यानी 14,387.56 रुपीज़ इनको डियरनेस अलाउंस के मिलते हैं। इसके बाद HRA मिलता है इनको हाउस रेंट अलाउंस। वो होता है 2,624.30 रुपये यानी 2,624.30 रुपीज़ इनको HRA के मिलते हैं। फिर CCA का मैं इनको बता दूं कि जो सिटी कंपल्सरी अलाउंस होता है वो RRB के अंदर नहीं मिलता है। वो केवल IBPS PO या SBI PO वगैरह जो क्लियर करते हैं उन्हीं को CCA मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आप RRB PO की सैलरी स्लिप सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसके अंदर सिटी कंपल्सरी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इनको NPS मिलता है 4,985 रुपये का। ये अर्निंग्स के अंदर ही जो सैलरी स्लिप मेरे पास है उसमें ये शो हुआ है। तो ग्रॉस पे इनकी बनती है 65,635.22 रुपये। इसके बाद हम चलते डिडक्शन पे। तो डिडक्शन के अंदर मैं बता दूं कि इसके अंदर प्रोफेशनल टैक्स नहीं है क्योंकि ये जिस स्टेट का है उस पर हो सकता है प्रोफेशनल टैक्स नहीं लग रहा हो, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स थोड़ा बहुत स्टेट वाइज वेरी करता है। तो डिडक्शन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कटा है इसके अंदर 4,985 रुपये का यानी 4,985 का NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें कटा है। और उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी इन्होंने NPS का उसी में शो किया है 4,985 का। तो टोटल डिडक्शन इनका हो रहा है 9,970 रुपये का यानी 9,970 रुपीज़ का टोटल डिडक्शन बन रहा है। इसके अंदर इनकम टैक्स भी नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है काफ़ी सारे बैंकों में, जैसे जिस बैंक में हूँ उस पर भी यही है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर या जो भी स्टार्ट होता है तो उस पर आपको वो डिक्लेरेशन आप भर सकते हो। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे अगर आपकी 5 लाख तक की अगर इनकम है तो उस पर वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा भी अगर आपकी इनकम है तो ATC का आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए इसके अंदर इनकम टैक्स इस सैलरी स्लिप में नहीं कटा है और इसमें शो नहीं हुआ है। कई बार ये भी होता है कि बाद में जब बच्चे रिटर्न भरते हैं तो उस वक्त वो अपना टैक्स कटवाते हैं, लेकिन सैलरी स्लिप के अंदर अक्सर इनकम टैक्स देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि इस सैलरी स्लिप में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट बॉक्स में इनकम टैक्स का पूछते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इनकी नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी इनकी टोटल जो अर्निंग्स में से जब अपन डिडक्ट करेंगे, अर्निंग्स इनकी थी 65,635.22 रुपये और टोटल डिडक्शन इनके थे 9,970 रुपये के। तो जब अपन डिडक्शन को माइनस करेंगे अर्निंग्स में से तो टोटल नेट पे इनका बनेगा 55,665.22 रुपये यानी 55,665.22 रुपीज़ इनका नेट पे होगा एक IBPS RRB PO आफ्टर फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद। और इसके बाद हम चलते हैं अब इनके अलाउंसेस वाले पार्ट पे। तो अलाउंसेस में सबसे पहले इनको मोबाइल अलाउंस मिलता है 300 रुपये पर मंथ का। तो जब हम इसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो 300 × 12 3600 रुपये यानी पर एनम RRB PO का अलाउंस हुआ 3600 रुपये एनम। उसके बाद न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के इनको 200 रुपये मिलते हैं पर मंथ। तो इसको जब अपन एनुअली कैलकुलेट करेंगे × 12 से तो ये होता है 2400 रुपये पर एनम। फिर पेट्रोल अलाउंस इनको 15 लीटर मिलता है। तो जो वर्तमान परिवेश में जो अभी रेट चल रही है पेट्रोल की वो 15 × 110 अगर अपन करें तो महीने का इनको 1,650 रुपये बनता है। और इस 1,650 को जब अपन × 12 करें तो 19,800 यानी लगभग 20,000 के आसपास इनको पेट्रोल के मिलते हैं। फिर एक मेडिकल का मिलता है। तो ये जो मेडिकल वाला अलाउंस है ये ऑलरेडी पर एनम ही मिलता है यानी साल में एक बार ही क्लेम करते हैं 10,300 रुपये का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो अलाउंसेस होते हैं ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन बेस होते हैं। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसमें बिल दिखाना पड़ता है या नहीं दिखाना पड़ता। तो ये जो अभी तक मैंने अलाउंस बोले हैं सब सेल्फ डिक्लेरेशन बेस है। इसके बाद टोटल अलाउंस अगर इनका हम लगाएं तो ये जो टोटल अलाउंस जो अपन ने बोले इनका न्यूज़पेपर, पेट्रोल, मोबाइल और इनका मेडिकल, तो ये टोटल अलाउंस इनका पर एनम का बनता है 36,100 रुपये यानी 36,100 रुपीज़ इनको टोटल अलाउंसेस के मिलते हैं एनुअली।
अब हम चलते हैं इनकी टोटल CTC। तो टोटल CTC अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इनकी नेट इनकम अपन ने कैलकुलेट करी थी 55,665.22 रुपये, उसको अपन इंटू करेंगे 12 से, यानी 55,665.22 रुपीज़ इंटू 12। तो ये होता है 6,67,982.64 रुपीज़। इसके बाद हम इसके अंदर नेट इनकम में CTC कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जोड़ते हैं। तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के था 9,970 रुपये। तो इनको जब हम इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 1,19,640 रुपये, यानी 1,19,640 NPS का कंट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद अलाउंसेस होते हैं, तो अलाउंसेस थे इनके 36,100, यानी 36,100 रुपीज़ इनको अलाउंसेस के मिल रहे थे। तो टोटल एनुअल इनकम हम कैसे निकालेंगे कि जो हमने नेट इनकम इनकी इंटू 12 करके कैलकुलेट करी, उसके बाद जो NPS कैलकुलेट किया और जो एनुअली इनके जो अलाउंसेस कैलकुलेट किए, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद टोटल एनुअल इनकम इनकी आ रही है 8,23,722 रुपये, यानी 8,23,722 रुपीज़ एक RRB PO की फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी बन जाती है। तो अप्रॉक्स ही होती है आफ्टर 1 ईयर 8.30 लाख रुपीज़। इतनी सैलरी एक RRB PO को एक इंक्रीमेंट के बाद मिलती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लीज अकोमोडेशन नहीं मिलता है, RRB के अंदर आपको कोई लीज अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। जो सैलरी होती है, देखो जो SBI PO IBPS PO की जो सैलरी होती है, सैलरी इनकी लगभग उतनी होती है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर देता है वो एक तो लीज अकोमोडेशन है और एक अलाउंसेस है, जो SBI PO और IBPS PO में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन RRB में आपको इतने अलाउंसेस नहीं मिलते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह की और कोई सैलरी स्लिप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।